गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज बेस है एप्लीकेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल फॉर फाइंडिंग द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। हमें क्या करना होगा कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो आपको क्या करना है, एरिया और वॉल्यूम निकालने के पहले जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। जब भी आपको एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए आप डबल इंटीग्रेशन एरिया निकालना है। एरिया डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy, दैट इज़ द एरिया। एरिया के अंदर पहली लिमिट आप वेरिएबल्स में लेके चलोगे और दूसरी लिमिट आपकी कांस्टेंट के अंदर आएगी 1 dx dy, या आप डबल इंटीग्रेशन 1 dy dx भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपकी लिमिट वेरिएबल और कांस्टेंट कौन सी है। मतलब फर्स्ट मिडल लिमिट आपने वेरिएबल लेनी है, फिर आपने कांस्टेंट लेनी है, तो आपका इजली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ सरफेस फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस। तब आप क्या करोगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 dx dy dz स्टार्ट। ये दोनों लिमिट आपकी क्या हो सकती हैं, वेरिएबल हो सकती हैं, बट लास्ट वाली लिमिट आपकी कांस्टेंट होगी या आपकी तीनों ही लिमिट कांस्टेंट होगी, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप इस एक्सरसाइज में एरिया और वॉल्यूम निकालोगे। मेन आएगा लिमिट्स निकालना। वो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताती जाऊंगी तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। एरिया ऑफ रीजन निकालना है। एरिया क्या होगा रीजन का, वो कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लो आपको ये दे रखा है कि आपने एक स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच का एरिया निकालना है। मान लो ये सर्कल है और यहाँ पे आपको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दे रखी है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच का रीजन आपको फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच का रीजन आपको फाइंड आउट करना है। और आपको दे रखा है कि x की लिमिट 0 से 1 लेनी है, तो आप सिर्फ ये रीजन फाइंड आउट करोगे, तब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे। अगर आपको एरिया निकालना है, जैसे मान लो आपको दो ये दे रखा है कि एरिया बिटवीन टू पैराबोला, एक पैराबोला आपका इस टाइप का है, एक पैराबोला आपका इस टाइप का है। तो इस पैराबोला की में से ये वाला माइनस करोगे, तब आपके पास इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ये रीजन डॉटेड रीजन, ये रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका लोअर लिमिट बनाएगा और ये आपका अपर लिमिट बनाएगा। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि आपने लोअर किसको लेना है, अपर किसको लेना है और रीज़न निकालना है। तो इस अपर में से लोअर को जब आप माइनस कर दोगे, तब आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन। तो हम इसको लिमिट्स के कारण 1 dx dy डालेंगे, तो अपर माइनस लोअर डाल देंगे लिमिट्स, तो आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आप इजली एरिया और वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसके एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल बुक में से ही करा रही हूँ, जो भी स्टेप टफ आएगा वो मैं आपको पेज पे बताती जाऊँगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का एरिया निकालना है। आप स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इलिप्स आपका किस टाइप का होता है, इस टाइप का इलिप्स है, ठीक है। इस इलिप्स का हमें जो एरिया है, ये एरिया ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ x की लिमिट हो गई, यहाँ से यहाँ y की लिमिट हो गई। एक लिमिट आप वेरिएबल में लोगे, एक आप कांस्टेंट के अंदर लोगे, ये ध्यान रखना। तो लिमिट्स निकालनी है। हमें पता है कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इनसाइड का रीज़न निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लेस देन इक्वल टू 1 ले लेंगे। पहले वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू
वाई स्केयर इज़ लेस देन इक्वल टू आपका आ गया बी स्केयर बाई ए स्केयर अंडर रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर। तो मोड वाई आपका लेस देन इक्वल टू बी बाई ए। जब आप मोड लगा रहे हो तो आप ये देखोगे कि जो y की लिमिट है वो माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर से बी बाई ए अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर तक लाई करेगी। फिर आपको क्या करना है, y की लिमिट आपकी वेरिएबल में आ गई, फिर आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई, इसमें y को ज़ीरो डाल दो। ज़ीरो डालते ही एक्स स्केयर बाई ए स्केयर आपका लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, एक्स स्केयर इज़ लेस देन वन ए स्केयर हो गया। और यहाँ से मोड एक्स की वैल्यू आप ये ऐसे स्टेप करोगे, मोड एक्स की वैल्यू ए से लेस मतलब माइनस ए से एक्स की वैल्यू प्लस ए के बीच में लाई कर जाएगी। तो ऐसे आप वेरिएबल और कांस्टेंट में लिमिट निकाल सकते हो। पहले आप एक्स की भी निकाल सकते हो, फिर वाई की निकाल सकते हो। आप इस टाइप से लिमिट्स निकाल के उसका एरिया फाइंड आउट करोगे। तो मैं एग्जांपल पे आ जाती हूँ। जैसे यहाँ देखो कि पहले यहाँ पे एक्स की लिमिट निकाल रखी है, यहाँ वाई की लिमिट निकाल रखी है। किसी भी एक लिमिट को वेरिएबल में निकाल लो, किसी को कॉन्स्टेंट में निकाल लो। अब एरिया ऑफ इलिप्स डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy, और आपके पास लिमिट्स लगा दो सीधा। यहाँ मैंने y की लिमिट्स लगा दी, ये x की लिमिट लगा दी। y की लिमिट आपको पता ही है, अगर y 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करते हो dy हो गया। dy आते ही वन dy आ गया, dy 1 का y हो गया। लिमिट्स पुट कर दो। हमने इसमें क्या फॉर्मूला लगा रखा है, फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। आपको ये पता है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को आप डाल सकते हो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ एक्स इज़ ए इवन फंक्शन। तो इस इंटीग्रल का, इस फॉर्मूले का यूज़ करके देखो इसमें किया हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट 0 से आप ए ले ली, दोनों लिमिट आपकी सेम है 1 dy एक्स, ताकि लिमिट्स लिखने में दिक्कत ना आए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तब भी सेम ही आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो अब मैंने लिमिट डाल दी, इसमें लिमिट अपर माइनस में लोअर, फिर ए स्केयर अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट है माइनस ए टू ए। तो स्टूडेंट पहले आप पूरे इंटीग्रेशन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है a पुट कर दो, तो ए स्केयर माइनस ए स्केयर 0, यहाँ a डालोगे तो a बाई ए आपका हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 190 पे होता है तो a स्केयर बाई 2 साथ में आ गया पाई बाई 2, माइनस a पुट करोगे माइनस ए पुट करते हैं तो माइनस ए का स्केयर भी है, दैट इज़ ए भी आपका 0 हो गया। यहाँ माइनस ए डालते हो तो माइनस ए बाई ए साइन इनवर्स -1 आ गया, -1 की वैल्यू डाल दोगे, यहाँ पे माइनस ए बाई ए दैट इज़ -1 साइन इनवर्स -1 आपका पाई बाई 2 हो गया, माइनस पाई बाई 2 कॉमन निकालोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास पाई ए भी आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखोगे ये स्टेप आप इजीली कर सकते हो। आप इसको मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ, दोबारा से नोटबुक में बता देती हूँ कि आपके पास क्या दे रखा है कि हमने लिमिट देखो, फर्स्ट वाला तो हमारा 0 बन ही रहा है। जब हम इसमें डालते हैं a डालें और माइनस ए डालें 0 हो गया। इसमें आप डालते हो तो ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए आपका हो गया 1, साइन इनवर्स 1 आपका होता है पाई बाई 2, माइनस में लोअर लिमिट डालते हो तो ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स -1 कब होता है, तो माइनस पाई बाई 2 पे ले लिया मैंने, मान लो ए स्केयर बाई 2 पाई बाई 2 प्लस ए स्केयर बाई 2 पाई बाई 2, ए स्केयर बाई 2 माइनस माइनस प्लस कर दिया क्योंकि साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2 पे, तो यहाँ पे प्लस कर दिया, ए स्केयर बाई 2 यहाँ पाई बाई 2 आपका पाई हो गया, तो ए स्केयर पाई बाई 2 आ गया, साथ में 2b बाई ए आपका चल ही रहा था तो आपका आंसर आ गया पाई ए बी। तो स्टूडेंट्स ये आपका था एरिया ऑफ रीजन निकालना, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम करते हैं सेकंड एग्जाम्पल।
सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, टफ नहीं है, उसमें आपको दो पैराबोला दे रखे हैं। तो मतलब अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो आपको पैराबोला की सारी इक्वेशन के कैसे डायग्राम बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको चार टाइप के पैराबोला होते हैं, उन सब की किस टाइप की शेप होती है वो आप ध्यान में रखें, जिससे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने ये दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय वाई स्केयर बाय 25x एक्स स्केयर इक्वल टू 16y यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन। मेन होता है स्टूडेंट्स लिमिट निकालना। अगर लिमिट निकालनी आ गई तो डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy एरिया है। तो लिमिट्स निकालने के लिए क्या करोगे, एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट में लिमिट निकलेगी। पहले आप क्या करो, देखो वाई स्केयर इक्वल टू 25x है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y है। आपके पास ये दो पैराबोला है। आप इन दोनों पैराबोलों को पहले ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करोगे तो आपका आसान रहेगा। ड्रॉ करने के लिए आप स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमें पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y है, तो वो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। तो ये इस टाइप से आपका पैराबोला बनता है। ये y है तो y एक्सिस के पैरेलल बनता है। ये आपका पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। अब वाई स्केयर इक्वल टू 25x आपका इस टाइप से पैराबोला आता है, वाई स्केयर इक्वल टू 25x। तो मतलब एरिया बिटवीन द रीजन आपका ये हो जाएगा, ये रीजन है आपका, इस रीजन को आपने फाइंड करना है। तो आपका ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, इस नीचे वाले वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर इक्वल टू 16y पैराबोला से वाई स्केयर इक्वल टू 25x पैराबोला तक है। तो वेरिएबल में आप लिमिट कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों से y की वैल्यू निकाल लो। अब मैं इधर से y की वैल्यू निकालती हूँ, पहले इससे y की वैल्यू निकाली, पहले आप पर लोअर लिमिट निकाल लो चाहिए। इधर से y की वैल्यू निकाली, एक्स स्केयर इक्वल टू 16y है, तो y इक्वल टू एक्स स्केयर बाय 16, ये तो आ गई इसकी लोअर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, वाई स्केयर इक्वल टू 25x है, तो y इक्वल टू आपका हो गया 5√x। आप सिर्फ पॉजिटिव लेके चलोगे तो y की जो लिमिट है वो लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक, किसको आपने आगे लेना है किसको पीछे लेना है, ये डायग्राम से पता लगेगा। आप देखोगे नीचे की साइड आपका एक्स स्केयर बाय 16y आ रहा है, ये वाला पैराबोला है, तो ये वाली लाइन आप नीचे लोगे तो एक्स स्केयर बाय 16 आपकी लोअर लिमिट, 5√x आपकी अपर लिमिट, ये आपकी आ गई। दैट इज़ वेरिएबल के अंदर हमने y की लिमिट्स निकाल दी। ठीक है, अब हमें कांस्टेंट लिमिट निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 इक्वेशन को। तो पहले क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल के, y की वैल्यू जो भी आपकी y की वैल्यू है वो जैसे सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो आप देखोगे एक्स स्केयर बाय 16 का स्केयर इक्वल टू 25x हो गया, और x की पावर 4 बाय 256 आपका 25x आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बुक में से ही बता देती हूँ, देखो बुक में सॉल्व कर रखा है। दैट इज़ यहाँ पे आपका आ गया x की पावर x की पावर 4 बाई 2256 इक्वल टू 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x कॉमन आ गया, तो x की वैल्यू 0 से x³ माइनस 6400 आ गया। इसको इधर ले जाएंगे तो 400 की क्यूब रूट्स हो गया। तो x की लिमिट 0 से 400 क्यूब रूट्स तक लाई कर गया। डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy है, लिमिट्स लगा दी, पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट। y का सिंपल आपको पता ही है, y 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy आपका y होता है। तो लिमिट्स पुट कर दी, अपर माइनस में लोअर, फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे सिंपल इंटीग्रेशन, अंडर रूट x का हो गया x की पावर 1/2 प्लस 1/3/2, एक्स स्क्वायर का हो गया x³ बाई 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया 48, फिर अपर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो स्टूडेंट आपका 400/3 दैट इज़ आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ सॉल्व किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये एरिया निकाला है हमने, एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज के अंदर
एरिया के 4-5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपके एरिया के हैं। आप ट्राई करना, नहीं तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले एग्जांपल होने के बाद 1-2 क्वेश्चन आपको बता दूंगी जो इजीली सॉल्व नहीं होते। ठीक है, आप ट्राई करना, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके आना, फर्स्ट भी कर सकते हो, सेकंड भी। तब तक के लिए थैंक यू।